Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन में ग्राफ्स, ठीक है ना। तो ग्राफ्स के बारे में थोड़ा आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं, है ना, अलग अलग ग्राफ्स बनाते हैं। याद होगा आप लोगों को, ग्राफ्स आप लोगों ने बनाया होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी या कोई व्हीकल जब मोशन में होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। और जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ किस किस टाइप का ग्राफ होता है ना, और किस किस कैसा कैसा शेप हम लोग को मिलता है ग्राफ में। और उस शेप से हम लोग पता करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका मोशन मतलब किस तरह का मोशन है, ठीक है। तो जो सबसे पहला ग्राफ हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब उसका दूसरा नाम अगर हम बोले पोजीशन टाइम ग्राफ का तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला ग्राफ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा ग्राफ है? वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो ग्राफ हम लोग जो पहला ग्राफ पढ़ने वाले वो कौन सा ग्राफ है? वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और शॉर्ट में इसको एस टी ग्राफ में लिख सकता हूँ, है ना। मतलब मैं ग्राफ जब बनाऊंगा उसमें दो चीज़ें होगी। क्या क्या दो चीज़ें होगी? एक होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और दूसरा होगा टाइम, है ना, ठीक है। अब जो ये ग्राफ मैं बनाता हूँ वो ग्राफ जो जनरली जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का मोशन का ग्राफ बनाता हूँ। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो पहला ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वो हम लोग बनाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। और जो दूसरा ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। मतलब जो ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है ना। मतलब नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन तो याद ही होगा आप लोगों को, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में ग्राफ मेरा कैसा दिखाई देगा, है ना, तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। और हम तीसरा चीज़ जो जानेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, जो दूसरा चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट चीज़ से, वो ये जानेंगे कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करता हूँ, है ना। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करता हूँ तो उसका स्लोप मुझे क्या देता है? उसका स्लोप मुझे क्या देता है? स्पीड देता है, ठीक है ना। तो स्लोप जनरली क्या होता है, ये स्लोप के बारे में हम लोग जान ले। सबसे पहले स्लोप क्या होता है? तो देखिए स्लोप का मतलब होता है, सपोज इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ट्रायंगल है, या फिर आप लोग चिल्ड्रन पार्क वगैरह गए होंगे बचपन में तो वहाँ पे भी एक ऐसा झूला होता है ना। तो इसको हम लोग जो क्या होता है, ढलाव होता है, इधर से ऐसे होता है, स्लोप होता है। तो ये स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो ये स्लोप को जब हम ग्राफ में फाइंड कर लेते हैं कि स्लोप का वैल्यू कितना है, तो वो स्लोप का वैल्यू क्या देता है? मुझे ऑब्जेक्ट का स्पीड दे देता है, ठीक है। तो जब ग्राफ बनेगा तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं y/x, ठीक है। मतलब ये क्या है? y एक्सिस, आप लोगों को पता है ना, एक्सिस बनाया ना आप लोगों ने, ये x होता है ऐसे, ये इधर क्या होता है? y होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये जो y एक्सिस बाई x एक्सिस जब मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? उसका स्लोप। तो मतलब स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाता है? y/x। मैं ऐसे बोल सकता हूँ y/x, मतलब ग्राफ में जो चीज़ किस y एक्सिस में है, ठीक है, जो वैल्यू क्या है y एक्सिस में है, जो वैल्यू क्या है y एक्सिस में है, और डिवाइडेड बाय जो वैल्यू क्या है x एक्सिस में है। जब मैं उस दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? स्पीड मिल जाता है ऑब्जेक्ट का। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो उसको और थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग ग्राफ से स्पीड फाइंड करते हैं। और स्लोप, तो स्लोप का जो आइडिया यही आप रखिए, y/x का मतलब होता है स्लोप। मतलब y एक्सिस को अगर मैं x एक्सिस से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है? मुझे स्लोप मिल जाता है, ठीक है, याद रहेगा, है ना। और अगर वैसे भी अगर आपको याद नहीं होता है स्लोप का फॉर्मूला, तो स्लोप का फॉर्मूला आप स्पीड का फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। जैसे सपोज आपने जानते हैं स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड अगर मुझे ग्राफ से फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस में रखता हूं मैं, और टाइम को हमेशा मैं क्या कहाँ रखता हूँ? x एक्सिस में, और उससे मैं स्लोप फाइंड करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केस में मैं आता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट कैसा स्पीड है उसका? यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहले मैं ग्राफ के लिए क्या बनाता हूँ? टेबल बना लेता हूँ।
ठीक है ना। तो चलिए टेबल इसका बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस बाय टाइम का एक टेबल बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ डिस्टेंस, एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। टाइम को मैं सपोज ले लेता हूँ सेकेंड्स में ले लेता हूँ टाइम को, है ना, और डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ मीटर में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना है। तो मेरा जो डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल होना चाहिए, डिस्टेंस का भी और टाइम का भी कैसा होना चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए, है ना। तो सपोज मान लेता हूँ मैं, जब टाइम कितना था 5 सेकेंड था, ओके, जब टाइम कितना था 5 सेकेंड था, तो डिस्टेंस ट्रैवल उसने किया 20 मीटर्स, ओके। फिर टाइम क्या हुआ, बढ़ा, और टाइम बढ़ के हो गया कितना, 10 सेकेंड। तो जब टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड हुआ, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 40 मीटर कर लिया। फिर टाइम कब हुआ, जब 10 सेकेंड से कितना हो गया, 15 सेकेंड हो गया जब टाइम, तब उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 60 मीटर्स। ठीक है, और जब टाइम कितना हुआ 20 सेकेंड हुआ, तब डिस्टेंस ट्रैवल हो गया उसका 80 मीटर्स। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे टेबल। अब इस टेबल का मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा ग्राफ इस टेबल से, ठीक है। तो इस टेबल से ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सिस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सिस पता है, दो होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं एक्सिस बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि एक्स एक्सिस में हमेशा किसको लेना होता है, टाइम को लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया टाइम, टी लिख दिया यहाँ पे, टी फॉर टाइम। टाइम किस में है, तो सेकंड में टाइम लिया है मैंने, टाइम किस में ले लिया मैंने, सेकंड्स में ले लिया। ठीक है, वाई एक्सिस से मुझे क्या लेना है, तो वाई एक्सिस से मुझे लेना है डिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस मतलब डिस्टेंस, और किस में ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस, मीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता है ओरिजिन, मतलब यहाँ पे सब कुछ जीरो है, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ से ग्राफ में बनाता हूँ, तो देखिए टाइम कैसे डिवाइड है, 5, 10, 15, 20 में, और डिस्टेंस कैसे है 20, 40, 60, 80, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू हमेशा इस तरह से हम लोग को लेना चाहिए कि ये वैल्यू क्या हो जाए, उसके अंदर आ जाए। तो मैं मिनिमम ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से 5 से शुरू करता हूँ, सपोज 5, यहाँ पे ले लेता हूँ 10, यहाँ पे ले लेता हूँ 15, यहाँ पे ले लेता हूँ 20, यहाँ पे ले लेता हूँ 25। ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। टाइम मैंने ले लिया इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ। डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ 20, उसके बाद ले लेता हूँ 40, उसके बाद ले लेता हूँ 60, उसके बाद ले लेता हूँ 80, आफ्टर दैट मैं ले लेता हूँ 100। ठीक है ना, टाइम मैंने डिस्टेंस मैंने कैसे ले लिया, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, टेबल के हिसाब से ग्राफ में क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। तो जब टाइम कितना था 5 सेकेंड था, जब टाइम कितना था 5 सेकेंड था, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 20 मीटर। तो यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे 20 है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉटेड लाइन से पहले इसको ऐसे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे ये मिला वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्कल बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, 5 में 20, 10 में कितना था डिस्टेंस ट्रैवल उसका, 40 मीटर था। तो 10 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, तो यहाँ से मैं इसको इसे डॉटेड लाइन से बढ़ाता हूँ ऊपर, और कहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, फिर 15 सेकंड जैसे ही टाइम हुआ, तो कितना हो गया उसका डिस्टेंस ट्रैवल, 60 मीटर। तो 15 सेकंड यहाँ पे, 60 मीटर यहाँ पे, इसको फिर से मैं डॉटेड लाइन जैसे बढ़ाता हूँ इस तरह से, इसको ही मैं इधर ऐसे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, बस दोनों पॉइंट को क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट को लेके जाओ, और दोनों को क्या कर दो, सीधा इधर से बढ़ा दो, इसको सीधा इधर से बढ़ा दो, जहाँ मीट किया वहाँ पे पॉइंट बना दो। ठीक है, इजी है ना। फिर 20 सेकंड में कितना कर रहा है, 80 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 20 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, फिर से वही काम। 20 को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से वर्टिकली बढ़ाता हूँ ऊपर, और इसको मैं हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ाता हूँ इस तरह से, और बढ़ाने के बाद जहाँ पे मीट करता है मैं इसको मिला देता हूँ। तो इस तरह से मुझे क्या मिले, पॉइंट्स मिले, है ना, यूनिफॉर्म मोशन के पॉइंट। तो जब मैं इस पॉइंट को मिलाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, मुझे क्या मिला है कि स्ट्रेट लाइन मिल गया। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा होता है, तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है ना, इंक्रीजिंग स्लोप, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। मतलब इसका हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, बढ़ते आ रहा है ना, और ये कैसा, स्ट्रेट लाइन है, तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा, और कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। कैसे मिलता है, स्लोप निकाल कर मिलता है। तो चलिए हम इसे स्लोप निकालना सीखते हैं। अब यहाँ पे सपोज मुझे बोल दिया कि स्पीड फाइंड करने के लिए, है ना,
कहीं से भी कहीं तक के लिए स्पीड बोल सकता है। जैसे उसने मुझे बोला कि टाइम जब कितना था 5 सेकंड था, ठीक है ना, टाइम जब कितना था 5 सेकंड था, 5 सेकंड से लेकर के कितना सेकंड तक 15 सेकंड तक, ठीक है ना। 5 टाइम जब कितना था 5 सेकंड था तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसने 20 मीटर किया था। टाइम जब कितना हुआ 15 सेकंड हुआ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 60 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक के बीच का स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे फाइंड करना है। समझ में आ रही बात, क्या करना है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां पे भी स्लोप फाइंड करना होता है मुझे क्या करना है, सिंपली जैसे स्लोप है तो क्या करेंगे, एक लाइन इसके स्ट्रेट खींचेंगे यहाँ से, एक लाइन इसके स्ट्रेट खींचेंगे यहाँ से, और जहाँ मीट करेगा ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा स्लोप। ये बताया था मैंने आपको। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करना है। तो मैं अब क्या करता हूँ कि जहाँ का स्लोप मुझे फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को ऐसे बढ़ाया, ठीक है, और इस लाइन को भी ऐसे बढ़ाया। तो ये कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया है दोनों लाइन। तो अब मुझे क्या फाइंड कर देना है, ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप, और मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो स्लोप का अगर मैं निकालता हूँ, स्लोप कितना हो जाएगा, अब देखिए ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताइए, देखिए ये कितना है 60, ये 60 पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है 20। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, 60 - 20 हुआ ना, 60 - 20। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 - 20 डिवाइडेड बाई, अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है 15 है ना, और ये वाला पॉइंट कितना है 5। तो कितना हो गया 15 - 5। आसान है, इजी है, ठीक है, 15 - 5 हो गया। अब यहाँ से मैं कितना हो गया, ये 60 - 20 कितना हो गया 40, और 15 - 5 कितना हो गया 10। यहाँ से मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये कि मुझे क्या मिल गया, स्लोप मिल गया उसका ग्राफ का। और ये स्लोप क्या देता है मुझे, स्पीड देता है। समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह से अगर कहीं पे भी मुझे बोला जाए, ठीक है ना, कहीं से भी कहीं तक का स्पीड निकालने बोला जाए तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि उसका स्लोप फाइंड कर लूंगा ना। अगर मुझे बोला जाए कि 0 से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, मतलब 0 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक के बीच में उसका स्पीड कितना था, तो मैं क्या करूंगा 0 से लेकर इसको ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा, है ना, और ये वाला डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये कितना है 80 है ना, ये कितना है पूरा 80, और ये पूरा कितना है तो 20। तो कितना हो गया 80/20 हो गया इसका स्लोप। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात थी यूनिफॉर्म मोशन की। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर हुआ तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो आइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो चलिए ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करेंगे अब हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उस ग्राफ से स्लोप कैसे निकालेंगे। सिंपल है, ठीक है ना। बनाते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से वही टेबल, डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ मीटर में, टाइम में ले लेता हूँ सेकेंड में, है ना। लेने के बाद अब क्या करना है, क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बोल सकता हूँ, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइम इंटरवल को क्या कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, और डिस्टेंस ट्रैवल को क्या कर देता हूँ, अनइक्वल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो टाइम ट्रैवल को मैं सेम उसी तरह से ले लेता हूँ, 5 सेकंड ले लेता हूँ पहले। तो मान लेते हैं जब 5 सेकंड टाइम था तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मीटर। जब 10 सेकंड टाइम हुआ तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 30 मीटर, ठीक है। फिर जब 15 सेकंड हुआ तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया 40 मीटर, सॉरी 40 ज़्यादा हो जाएगा, 45 कर देता, 45 मीटर ट्रैवल कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब 20 सेकंड जैसे ही हुआ टाइम तो इसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 50 मीटर कर दिया, ठीक है। फिर जब 25 सेकंड हुआ टाइम तो उसने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया, उसने कर दिया 70 मीटर सपोज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ से मुझे क्या दिख रहा है, मुझे नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है ना, क्योंकि टाइम इंटरवल तो यहाँ पे 5 का है, 5, 10, 15, 20, 25। टाइम इंटरवल तो यहाँ पे क्या है 5 का है, पर जो डिस्टेंस कवर है मेरा वो क्या है, वो मेरा क्या है 20 के बाद 30 है, यहाँ 10 का गैप है, फिर यहाँ 15 का गैप हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 5 का गैप हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 20 का गैप हो गया। तो जो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है, अनइक्वल है। समझ में आ रही बात, यूनिफॉर्म नहीं है डिस्टेंस ट्रैवल मेरा, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने टेबल अभी बनाया वो उसमें क्या दिखाया मैंने कि टाइम जो है मेरा वो क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन जो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है, मेरा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल है।
तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो इसके लिए चलिए मैं ग्राफ कैसे करता हूँ ड्रॉ। फिर से वही सेम काम मैं करूँगा, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो बिना रूलर का यूज़ किए ग्राफ नहीं बनाइए। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए ग्राफ में। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं टाइम ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर से टाइम कितना ले लेता हूँ, 5, 10 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, ठीक है, 20 ले लेता हूँ, और फिर मैं ले लेता हूँ 25। टाइम यहाँ पे मैंने ले लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25 सेकेंड। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस कवर ले लेता हूँ। डिस्टेंस कवर तो कितना है, डिस्टेंस कवर 20 से लेके 70 के बीच में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 10 से स्टार्ट करता हूँ, या मैं 20 से स्टार्ट करता हूँ, 20 लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ 40, ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ 60, उसके बाद मैं लेता हूँ 80। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट इंडिकेट करता हूँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले ये 5 सेकेंड का टाइम, तो कितना था डिस्टेंस ट्रैवल उसका, 20 मीटर है ना। तो 5 सेकेंड 20 मीटर, इसको इधर से ऐसे बढ़ाओ, इसको इधर से ऐसे बढ़ाओ, कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया। ठीक है, फिर टाइम कितना था, जब 10 सेकेंड हुआ तब कितना हो गया, 30 मीटर। तो 30 कहाँ होगा, 20 और इसके बीच में यहाँ पे कहीं 30 होगा। तो यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर 15 में कितना, 45। तो 45 कहाँ पे होगा, 45 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा 45 है ना। 45 यहाँ पे कहीं होगा। तो इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, और इसको भी क्या करता है, ऐसे बढ़ाता हूँ, इस पॉइंट को मैं बनाता हूँ यहाँ। ठीक है, फिर 20 में कितना हुआ, 50 हुआ। तो 50 भी कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा 50। तो 25 में क्या होगा, 50 कर देता हूँ इस तरह से, ये 20 में 50, 20 में 50 कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, फिर 25 में कितना हो गया, 70 हो गया है ना। तो 25 कहाँ पे है, 25 ये 25, 70 कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, इस तरह से मिलाया, इसको भी इस तरह से लेके आया ऊपर, कहाँ पे मिलन हुआ इसका, यहाँ पे मिलन हो गया ये लोग का। ठीक है, यहाँ से मिलाता हूँ मैं जब लाइन, तो कैसा मिलता है मुझे, कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला ना, जिगजैग मिला। तो मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, तो उस केस में कैसा होता है, मेरा जो ग्राफ बनेगा, लाइन मेरा किस तरह का होता है, वो जिगजैग लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो गई है ना। अब अगर मुझे बोला जाए फिर से वही काम कि मुझे स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड कैसे मैं फाइंड करूंगा, स्लोप निकाल के फाइंड करूंगा। तो सपोज अब मुझे यहाँ पे निकालना है स्पीड, जैसे मुझे बोल दिया कि टाइम 10 सेकंड से लेकर के टाइम 20 सेकंड तक के बीच का मुझे चाहिए स्लोप। तो कौन सा मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा है ना। तो मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा इस तरह से, और इसको ऐसे मिलाऊंगा इस तरह से, ये डिस्टेंस निकालूंगा। ये डिस्टेंस कितना निकलेगा मेरा, बताइए, ये कितना है, ये 30 है ना, ये 60 सॉरी 50। तो 50 माइनस 30 कितना हो गया, 50 माइनस 30 हो गया ये, है ना। और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये 20, ये 10, तो 20 माइनस 10 हो गया ये। ठीक है, स्लोप कितना हो गया, 50 माइनस 30 मतलब 20, और 20 माइनस 10 मतलब 10। तो स्लोप आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से मैं जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो है ड्रॉ कर सकता हूँ, और ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसका स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, और स्लोप फाइंड करने के बाद मैं उसके स्पीड फाइंड कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, ठीक है। तो आप तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो 2 ग्राफ्स दिए हुए हैं उसके बारे में चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये 2 ग्राफ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है ना, वो आपके एनसीईआरटी बुक का ग्राफ है। और जो पहला ग्राफ जो ये बता रहा है मुझे, पहला ग्राफ क्या बता रहा है, पहला ग्राफ मुझे बता रहा है किस टाइप का, देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, और कैसा है ये, इंक्रीजिंग स्लोप में स्ट्रेट लाइन है। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन, और कैसा मिलता है मुझे, इंक्रीजिंग स्लोप। तो हमेशा ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या कर्व बनेगा, या जिगजैग लाइंस बन सकते हैं, कर्व बन सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो अगर मुझे सपोज यहीं पे स्लोप निकालना है, कहीं पे मुझे बोल दिया गया कि कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच तक का जो है स्पीड कितना है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का स्लोप फाइंड कर लूँगा। कैसे, तो ये पॉइंट को पहले मैं इधर से ऐसे मिलाऊंगा इधर, और इससे मैं इसको मिलाऊंगा इधर, इससे मैं इसको मिलाऊंगा इस तरह से यहाँ पे, और इसको मैं मिलाऊंगा ऐसे। ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये कितना हो गया 16, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये कितना हो गया 25। तो
ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 16, ये डिस्टेंस हो गया 25 माइनस 16, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब मुझे फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, इसको नीचे लेके जाओ ऐसे 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 नीचे, कहाँ पे 10, और इसको नीचे लेके जाओ ऐसे ऐसे नीचे नीचे, कहाँ पे 8, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 8, ठीक है। तो अब मुझे निकाल देना है यहाँ से स्पीड अगर, तो कितना हो गया 25 माइनस 16 मतलब कितना 9 बाई 10 माइनस 8 मतलब 2/9, 2/9 मतलब कितना 2/9 मतलब 4.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मैंने इसका स्पीड फाइंड कर लिया। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्लोप फाइंड करके स्पीड निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बात थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं और उससे हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग ये क्लास जो है पसंद आया होगा, जो बातें समझ में आई होगी। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट या कुछ ऐसा क्वेरीज आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।